नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। गया में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 20 वर्षों में बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। माफिया, अपराधी और अवैध गतिविधियों को खत्म करना ही उनका मुख्य काम। गया जिले के शेरघाटी में सोमवार को एक निजी अस्पताल के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, माफिया विरोधी कार्रवाई और विकास योजनाओं को लेकर सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि एक बदले हुए दौर में प्रवेश कर चुका है। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, लेकिन अब राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अगले 3 वर्षों के भीतर बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ सरकार की नीति को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में माफिया, अपराधी और अवैध गतिविधियों को खत्म करना ही उनका मुख्य काम है। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को मजबूती से स्थापित करना ही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और आगे भी ये अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। जनता से अपील करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि किसी अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो लोग निडर होकर आवेदन दें। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों में 24 घंटे के भीतर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। निजी अस्पताल के उद्घाटन को क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक अहम कदम बताया गया। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकारी और निजी प्रयासों से बिहार की स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। एकदम स्वाभाविक है, यह स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। मान्यता प्राप्त होने में दिक्कत होती है। आप उदाहरण समझिए, जिस बिहार में आवेदन 3 जनवरी को मिलता हो और 24 के मार्च में इसकी शुरुआत की गई हो और 3 जनवरी 1925 को जिला के सिविल सर्जन के द्वारा एनओसी दिया गया हो और 17 जनवरी 2025 को इसको एमबीबीएस की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन आया हो और 30 जून 2025 को यदि सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मात्र 6 महीने में यदि मान्यता मिलता हो तो ये बिहार पहला राज्य है जो मेडिकल कॉलेज बनाने में इस तरह आगे बढ़कर काम कर रहा है। और बिहार की स्थिति ठीक कहा मंगल जी ने। बिहार की स्थिति मैं बताना चाहता हूं। बिहार में लोग मेडिकल कॉलेज की कल्पना नहीं करते और आपको बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा होती है। आजादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे हमारे पास। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज बना और दरभंगा का मेडिकल कॉलेज बना साथ। 1970 में पटना में एक और मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच बना और भागलपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। सरदेव कपूरी ठाकुर जी, दरोगा प्रसाद राय जी जब मुख्यमंत्री हुए बिहार में 1979 में गया जी में मेडिकल कॉलेज यहाँ और मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। 30 साल गैप रहा।
लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय मंगल पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार के सभी जिले में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है। अगले 3 वर्षों में सभी जगह मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम आज ये व्यवस्था बनी। और आप सोचिए, हम लोग तो विकास की किरण को खोजते थे। यही गया जी शेरघाटी आने में लोग को सोचना पड़ता था कि हम जाएंगे तो दिन भर का चक्कर लग जाएगा। आज पटना से गया जी आना हो, बोध गया आना हो, शेरघाटी आना हो, आज से 3 साल 4 साल पहले तक पटना से शेरघाटी आने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते थे साथियों। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना के एयरपोर्ट से उतरिए और शेरघाटी 2 घंटे के अंदर आप पहुंचने का काम करते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और ठीक कहा मंगल जी और आदरणीय हमारे नेता प्रेम कुमार जी, ये बदला हुआ बिहार है। और आगे भी, पहले तो हमें वित्त का काम दिया था पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इस बार गृह विभाग का काम दिया है। सब माफिया को ठीक करना है, मेरा काम यही है। मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मेरे पास एक ही काम है साथियों, बिहार में ऐसा इलाज करना है कि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूँ, सफाई चल रहा है ना जी, आगे भी सफाई करूंगा साहब। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके थम्पिंग मेजॉरिटी देने का काम किया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है, बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करें। और आजकल मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो साथियों, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया है। और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से सुशासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, इमामगंज भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना है। और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग्स है। लेकिन मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा। और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं, अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा,
और नहीं तो पिंड का स्थान तय है वहां भी पहुंचाने का काम किया। कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। बिहार में सुशासन स्थापित रहेगा, इसलिए भय मुक्त बिहार, सुशासन स्थापित करने का काम लगातार चल रहा है। मैं फिर से इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।